हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर्स। 2013 का क्वेश्चन पेपर सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन देखा था रूथ किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू लिखी हुई है रूथ, जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। अब हमें यहाँ पे एरर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंटेंस में कौन सा पार्ट में मिस्टेक है या एरर है। ठीक है, सेंटेंस रीड करते हैं। इवन दो द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी। अब आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, इज रादर एक्सपेंसिव। हालांकि शर्ट बहुत महंगी है बट मुझे वो शर्ट खरीदनी है अपने मनी के, अपने पैसों से। तो ये आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, किसी भी तरह का एक्साइटमेंट वो सेंटेंसेस शो करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हमें असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने को कहा गया है, चेंज करने के लिए कहा गया है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है? इट ओनली आई हैड कम 1 hour अर्लियर। ठीक है, तो ये एक्साइटमेंट में एक बात कही गई। तो अगर हम इसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे कहेंगे? इट ओनली आई हैड कम 1 hour अर्लियर में एक तरह से एक इंसान विश कर रहा है। सो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी आई विश, तो हैड लगाए तो हो जाएगा आई हैड हो जाएगा। अब ये इजीली समझ सकते हैं कि सेंटेंस में हैड है तो इसमें भी हैड हो जाएगा। आई विश आई हैड कम 1 hour अर्लियर। ये बहुत ही ईजी सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सो ट्रांसफॉर्मेशन के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। सो ये उसी का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज सॉलिलोक्वी। सॉलिलोक्वी क्या चीज़ होती है? सॉलिलोक्वी देखिए होती है एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। ऐसी एक ड्रामेटिक डिवाइस होती है सॉलिलोक्वी, जिसमें जो एक्टर होता है उसके जो सोच, उसकी विचार होते हैं, वो सोच रहा होता है अपने मन में, लेकिन वो बाहर के लोगों को पता चल जाते हैं। मतलब एक साइलेंट चीज़ है, वो अलाउड बहुत आवाज़ में उस चीज़ को बोल दिया जाता है सॉलिलोक्वी में। ओके, राइटर के जो वर्ड्स होते हैं दे आर अटर्ड अलाउड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे चूज करना है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। ये काफ़ी फेमस लाइन है और ये पूछी गई है कि किस में से आई है। तो ये टेबल्स टर्न की है, द टेबल्स टर्न में से आया है। वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, ये जो टेबल्स टर्न्ड वर्क है ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का, और ये इनके लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई थी 1798 में। ओके, सो ये अब देखिए काफ़ी क्वेश्चंस मैंने जो प्रीवियस मेरे वीडियोस में आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि काफ़ी तरह से इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसी भी वर्क में, कोई भी पोइट्री हो या कोई भी ड्रामा हो, उसका एक काफ़ी फेमस सा सेंटेंस एक दे दिया जाता है या कोटेशन दे दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है कि ये किसने बोला या ये किस वर्क में से आया है। ठीक है, सो ये उसी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ रिटन पीटर बेल अमंग द फॉलोइंग। अब 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि पीटर बेल जो वर्क है वो किसने लिखा है। तो पीटर बेल जो वर्क है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। अब जॉन मिल्टन जो एक काफ़ी फेमस राइटर हैं, ये पूछा गया है कि वो जो पूरी तरह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी वो किस एज पे ऐसा हुआ था, उनकी क्या उम्र थी उस टाइम पे, क्या एज थी। सो ये काफ़ी एग्जामिनेशंस में लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो उसमें आंसर हो जाएगा आपका एट द एज ऑफ 44 ईयर्स के जब मिल्टन हुए थे तो उनकी पूरी तरह से आंखों की रोशनी चली गई थी। सो ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। ओके, जॉन मिल्टन के मैं नॉलेज लेवल के लिए बता दूँ कि जॉन मिल्टन के काफ़ी सारे वर्क्स हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज लॉस्ट, और इस तरह से इनके काफ़ी सारे वर्क हैं जिससे इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं जॉन मिल्टन से। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द गैप। Galsworthy's
फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद? जॉन गैल्सवर्दी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए काफ़ी सारे आए हुए हैं अभी तक। मेरे से पहले के वीडियोस में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस करी है कि गैल्सवर्दी की प्लेड जस्टिस और स्ट्राइव, ऐसे काफ़ी सारी उनके वर्क हैं, जिसमें से इस क्वेश्चन में हमें सिल्वर बॉक्स के बारे में पूछ लिया गया है और ये पूछा गया है कि इसमें इस प्ले में क्या है, मतलब इट डील्स विद, क्या इसका सब्जेक्ट मैटर है। सो सिल्वर बॉक्स में क्या है, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस की बात करी गई है, इंसाफ की बात, जस्टिस की, ओके, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस की बात है सिल्वर बॉक्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस द आइलैंड फेरिसीज हैज बीन रिटन बाय। आइलैंड फेरिसीज जो वर्क है वो है जॉन गैल्सवर्दी का। गैल्सवर्दी के क्वेश्चन देखिए, आप देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन इनसे आते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हैं फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर, फ्रॉम द क्वेश्चन एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। जॉन गैल्सवर्दी का आयरन फेरीज भी इन्होंने ही लिखी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन। अप्रोप्रिएट कंजक्शन हमें यहाँ पे फिल करना है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या दिया है कि डैश यू विद इट शैल बी डन। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंस। जैसे कि तुम ये काम कर रहे हो, सिंस यू विद इट शैल बी डन, तो ये काम हो जाएगा। काफ़ी सारे देखिए क्वेश्चंस की पूरा सेट है 2013 के क्वेश्चन पेपर का। सो होपफुली कोई भी मिस नहीं होगा। आप देखते चलिए, वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द वॉइस। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आया हुआ है देखिए, तो इसमें भी यही किया गया है, पैटर्न सेम रहता है। एक आपको सेंटेंस दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि उसकी वॉइस चेंज करिए, एक्टिव है तो पैसिव करिए, पैसिव है तो एक्टिव करिए, डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट करिए, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट करिए। इस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे, पहले भी और आगे भी क्वेश्चंस में आएंगे। तो सेंटेंस देख लेते हैं, व्हाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स। उसने तुम्हारी जो इनकम थी, जो तुम्हारी कमाई थी, उससे क्यों एक तरह से तुम्हारी कमाई छीन गई, तो इसको आपको वॉइस चेंज करनी है। सो वाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स, तो हो जाएगा वाई वर यू डिफ्रॉडेड। जब आप वॉइस चेंज करेंगे तो वहाँ पे पास्ट में करके चेंज कर दिया जाता है, ईडी लग जाएगा, डिफ्रॉडेड ऑफ योर अर्निंग्स, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, सो बाय हिम हो जाएगा, जो डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ईयर गैल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। अब देखिए फिर गैल्सवर्दी से क्वेश्चन आया। गैल्सवर्दी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनके सारे वर्क से, कि वर्क्स में क्या डील्स विद व्हाट मैटर, सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि नाइटहुड में इन्होंने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया था। उस टाइम पे होता क्या था, जो भी काफ़ी सारे क्वीन विक्टोरिया थी या जो भी क्वींस थी उस टाइम पे, जो राइटर्स होते थे उनको भी काफ़ी सारे टाइटल्स दिए जाते थे। सो एक नाइटहुड भी वहाँ पे एक टाइटल होता था, तो उन्होंने रेफ्यूज़ किस ईयर में कर दिया था, तो आपको ये चीज़ बताना होगी। सो ये हो जाएगा आपका, गैल्सवर्दी ने रेफ्यूज़ कर दिया था नाइटहुड इन द ईयर 1919, और 1932 में गैल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, ये नॉलेज लेवल के लिए एडिशनल बात बता रही हूँ कि अगर गैल्सवर्दी को ये पूछ लिया जाए, क्योंकि गैल्सवर्दी से जैसे मैंने बताया कि काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, सो ये भी पूछा जा सकता है कि गैल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ किस ईयर में मिला। सो वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर दोगे 1932। अब यहाँ पे नाइटहुड पूछा गया है कि उन्होंने रेफ्यूज़ कब किया, सो हो जाएगा 1919। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। अब आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। हमें क्या पूछा गया है, शी गेव हिम डैश ही वांटेड। उसने उसे दे दिया जो उसे चाहिए था। तो इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे शी गेव हिम दैट व्हाट ही वांटेड। उसे दे दिया जो उसे चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रपोजिशन सही फिल करना है। वॉलपोन फेल अ विक्टिम डैश हिज ओन ग्रीड। वॉलपोन जो था वो अपनी खुद की लालच का शिकार हो गया। तो इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे विक्टिम टू। अभी प्रपोजिशन सही फिल करनी है ना, तो विक्टिम यहाँ पे विक्टिम के साथ में टू लग जाएगा।
ठीक है, तो आपको ये टू सिंपली राइट आंसर हो जाएगा। विक्टिम ऑफ नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, विक्टिम टू हिज ओन ग्रेड, अपने खुद की लालच का वो वॉलपोल शिकार हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का क्या मतलब होता है? प्लेगियरिज्म एक लिटरेरी वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लिटरेरी थेफ्ट, चोरी। जो राइटर्स एक दूसरे की चीज़ों को चुरा के अपने में लिख लेते हैं तो उसको कहा जाता है प्लेगियरिज्म इन द लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट। तो आंसर हो जाएगा लिटरेरी थेफ्ट। प्लेगियरिज्म का मतलब हो जाएगा लिटरेरी थेफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज हैरल्ड क्लीवर इन गैल्सवर्दीज जस्टिस। अब देखिए फिर गैल्सवर्दी से क्वेश्चन आया कि गैल्सवर्दी का जो वर्क जस्टिस है उसमें हैरल्ड क्लीवर कौन था। अब आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक एक वर्क राइटर का अच्छे से पढ़ा होगा, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर एनी क्वेश्चन। जैसा भी आ जाए डिटेल में तो आप उसका आंसर कर सकते हो। तो हैरल्ड क्लीवर यहाँ से पूछा गया है। सो हैरल्ड क्लीवर एक गवर्नमेंट काउंसिल थे गैल्सवर्दी की प्ले जस्टिस में। सो आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, गवर्नमेंट काउंसिल। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस। एस्थेटिक मीन्स, एस्थेटिक का क्या मतलब होता है? ब्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा एस्थेटिक का ब्यूटी। नेक्स्ट देखते हैं, When was the first complete collection of Shakespeare's play known as the First Folio published? फर्स्ट फोलियो जो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स का एक कलेक्शन है वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था, ये पूछा गया है। सो ये हुआ था 1623 में। देखिए फर्स्ट फोलियो से ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको इसका ईयर याद होना इट्स रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट फोलियो के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, इसमें कौन सी एक वर्क नहीं था और क्या था, किस ईयर में पब्लिश हुआ था। तो ये 1623 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। फॉलोइंग लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बतानी है आपको। बॉयज विल बी बॉयज, लड़के हैं वो लड़के ही रहेंगे। तो ये क्या चीज़ है? एक एपिग्राम है, ठीक है। ड्रामेटिक डिवाइसेस में भी आप फिगर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, सो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस का देखिए एग्जाम्पल ये आया हुआ है इसमें। लास्ट पेपर में मैंने सॉल्व किया था, उसमें भी स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, इसमें भी वैसे ही आया है। सो यहाँ पे स्पेलिंग देखिए, इसकी भी सही है, इसकी भी सही है, इसकी भी सही है, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। डिलेम्मा की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, फिल इन द गैप, द पब्लिक आर कॉशन्ड डैश पिक पॉकेट्स। जो पब्लिक है उसको जागरूक कराया गया है, जो वो करते हैं पैसे वैसे चुराते हैं लोग, उनसे जागरूक कराया गया है। द पब्लिक आर कॉशन्ड अगेंस्ट, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्रेवन, क्रेवन का क्या मतलब होता है? आपसे देखिए यहाँ पे सिनोनिम करके क्वेश्चंस आते हैं, एंटोनिम करके क्वेश्चन आते हैं, और सीधा सीधा मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, करेक्ट मीनिंग पूछ लिया गया क्रेवन का। तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस है, देखिए ये। तो क्रेवन का मीनिंग हो जाता है कावर्डली, बुज़दिली से कोई काम करना इज क्रेवन। ओके, सो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, आगे मैं सीरीज में इसको कंटिन्यू कराऊंगी। एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।